कि मैं जेई का, सभी जेई का, डीटीपी का, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और जिला योजनाकार की टीम के द्वारा लगभग कई जगह पर अंसल के अंदर तोड़फोड़ की गई है, जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया, वहां पर कुछ हाथापाई भी हुई है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये अंसल के अंदर लगभग 2 साल से ज़्यादा हमें संघर्ष करते हो गए। उसके अंदर क्या है कि अंसल मालिक और डीटीपी विभाग के अधिकारी, डीटीपी पानीपत रहा हो या डीटीपी हेडक्वार्टर, इन लोगों ने मिली भगत करके यूडी लैंड जो बेची नहीं जा सकती, जिसका भवन नहीं बनाए जा सकते, फर्जी तरीके से, गलत तरीके से सरकार को गुमराह करके इन लोगों ने वहाँ की रजिस्ट्रियाँ कराई। उन रजिस्ट्रियों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर निर्माण नहीं कर सकते, किसी किस्म का चारदीवारी नहीं कर सकते किसी प्रकार से, ये केवल ग्रीनरी के लिए यूज होगी, हरियाली के लिए यूज होगी। लेकिन इन लोगों ने सभी कायदे कानूनों को ताक पे रख के वहाँ पे जो गरीब आम आदमी जो गया, वो क्यों गया अंसल के अंदर? वो गया यहाँ हरियाली मिलेगी, यहाँ बढ़िया एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, प्रदूषण नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा एक अलग तरह प्रकार का शहर बन गया। अब हुआ क्या, वहाँ उल्टा अंसल मालिक और डीटीपी विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत करके सरकारी घोर बेच दी। ग्रीन यूडी लैंड का मतलब क्या है, दर्शकों को पहले यूडी लैंड का मतलब होता अनडिटरमाइंड लैंड, अनिर्धारित भूमि, जिसका किसी प्रकार से कोई निर्धारण ही नहीं हुआ, जो केवल ग्रीनरी के लिए, हरियाली के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, बाउंड्री के लिए नहीं। तो उसको इन अधिकारियों ने मिली भगत करके सरकार को 1000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान पहुंचवाया है, ये हरियाणा के अंदर। उसके बाद जब हमने आंदोलन तेज किए और जब विभाग ने देखा कि तुम जाओगे, अधिकारी यूँ हो गए कि भाई तुम सस्पेंड हो गए चंडीगढ़ तक, और ये पूरे देश के अंदर आग लग गई इस चीज़ को लेके, आखिर तो वाकई बहुत गलत कर रहे हैं अंसल वाले। चारों तरफ विरोध होना शुरू हो गया। इधर डीटीपी हेडक्वार्टर ने इनको सलाह दी होगी कि तू दिवालिया घोषित करके भाग जा, नहीं तो तू अंदर सड़ेगा दोबारा। उन्होंने, अंसल मालिक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। अब हमारी शिकायतें डीटीपी को भी गई, कई बार प्रदर्शन किए। उसके बाद हमने चंडीगढ़ महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, उसके वहाँ प्रदर्शन किया चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पे, उनको ज्ञापन दिया। अब ये आदेश आया डायरेक्टर जनरल की तरफ से, महानिदेशक की तरफ से, कि ये जो यूडी लैंड है इसको तत्काल प्रभाव से खाली कराओ। ये मामला था। अब मैं तो ये कहता हूँ, ये जो कार्रवाई है केवल खानापूर्ति है। कई एकड़ के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी, सैकड़ों करोड़ बनता है, वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर भवन निर्माण करा दिए अधिकारियों ने। डीटीपी जो रहा पहले, वे सभी ने मिली भगत करके, जो जो आता रहा उनने यूडी के अंदर रजिस्ट्री करवा दी, मिली जुली करके रजिस्ट्री होगी। उसके बाद जहाँ भवन नहीं बन सकते थे वहाँ अवैध भवन बन गए, किसी के नक्शे पास नहीं है, अवैध भवन बन गए। किसने करा? डीटीपी ने। तो इनके ऊपर डीटीपी हेडक्वार्टर, जिन्होंने सरकारी गौर के अंदर प्लानिंग की, वो अजीजुल्लापुर से लेकर के और सतंजा, जहाँ अभी एक कंपनी भी आई है, कौन सी आई है, उसके दीनदयाल योजना के तहत, उसमें भी सरकारी गौर निकलता है, मैंने उसका भी लगा रखी है, उसका भी करूँगा। तो ये लोग सरकारी गौरों के ऊपर प्लानिंग कर दी। तो इसमें डीटीपी हेडक्वार्टर, सीटीपी, जिन लोगों ने प्लानिंग की, साइन करने वाले, अप्रूव करने वाले, इन सभी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। अंसल मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए, और जो नुकसान हुआ है उन नुकसान की रिकवरी इन अधिकारियों और अंसल मालिकों से ही करी जानी चाहिए। चाहे उनका ऐसे लोगों के तो चौराहे के ऊपर नंगा करना चाहिए जो सरकार की आंखों पे पट्टी बांधते हैं। और जो RWA थे वो भी कुछ बोले थे, लेकिन वो बाद में शांत क्यों हो गए? नहीं, RWA जो थी वो हमारे साथ थे, हमारे हर प्रदर्शन में साथ हैं, आज भी हैं, वे लोग सब हमारे साथ हैं। और वहाँ का जो वासी है, वहाँ के जो लोग हैं, वो सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि सबको हरियाली चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए। कौन चाहता ग्रीन के लिए छोड़ी गई ग्रीन बेल्ट है, यूडी लैंड है, इनके ऊपर कब्जे हों? कौन चाहता है? कौन चाहता है कि इनके ऊपर भवन निर्माण हो? ग्रीन बेल्ट के ऊपर भूत बना दिए बड़े बड़े,
अब ये सारे के सारी परतें खुलेंगी। यही बात करें तो कई दुकानें बन चुकी हैं वहाँ पे, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं घरों में, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये सब डीटीपी विभाग के अधिकारी मिली भगत के करवाते हैं, इनके बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। आज भी जो कार्रवाई हुई है वो महानिदेशक कंट्री एंड टाउन प्लानिंग हरियाणा के आदेश के ऊपर यहाँ इन्होंने कार्रवाई की है, नहीं तो सड़क ही नहीं रहे। कितने संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? अंसल पूरा संतुष्ट है, लेकिन जो गलत लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ एकड़ों में ज़मीन है, 20-25 जगह कोठियाँ बनवा दी इन लोगों ने, वो सारी ध्वस्त होनी चाहिए। प्लानिंग जब आप बना ही नहीं सकते, उस गलत रजिस्ट्री जो आपने कराई उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आप इसमें भवन नहीं बनाएंगे, उसके बाद आपने बनाया तो आप दोषी खुद हो। आपने ऐसा काम क्यों किया? उसके बाद जो भूमाफिया हैं, जो डीलर हैं, वो सड़कों के ऊपर आके प्रदर्शन करें। अरे तुम तो लाल किले पर कब्जा करके प्रदर्शन करो ना जाके। ये क्या है? आम आदमी को तुम वहाँ नकेल डाल रहे हो। तुमने ग्रीन बेल्ट तुमने कब्जा ली, सरकारी गौर तुमने कब्जा लिए, तुमने छोटा क्या है? ये डीलरों ने मिलकर तो नाश किया पूरा अंचल का। जन आवाज सोसाइटी का अगला क्या कदम रहेगा? अगला कदम हम लगे हुए हैं, अभी कुछ और काम होने हैं जिसकी वेट में हमें जवाब की प्रतीक्षा है। और मालिक ने चाहा फरवरी महीना हम लोग हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर कर चुके होंगे, हमारा ये है। और मैं इस चीज़ के ऊपर कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं यूडी लैंड के तोड़ने का, उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, जितनी यूडी लैंड के ऊपर कब्जे हैं उनको तत्काल प्रभाव से खाली किया जाना चाहिए। जो ग्रीन बेल्ट हैं, जिनके ऊपर बूथ बना दिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जो सरकारी गौर के अंदर कोठियाँ बनी हुई हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सरकार खाली करवाए। अगर खाली नहीं होती फिर उसके बाद हमारा तो रास्ता हाई कोर्ट का है ही है। और जो लिपापत्ती जिस प्रकार से टाउन प्लानर वाले कर रहे हैं, अब ये डीटीपी नया आया है, आज उसने कुछ कार्रवाई की है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पिछले वाले जो डीटीपी थे उन तो घी शक्कर हुए पड़े थे ना, वो तो कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि अच्छा मेल मिलाप, अच्छा सेवा पानी उनकी अंसल वाले भी कर रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने कार्रवाई की है। मैं जेई का, सभी जेई का, डीटीपी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि ये जल्दी ही सारी यूडी को खाली कराएं। और जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के अंदर जिस प्रकार से जो लोगों ने गलत काम कराए हैं, इसके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए इनको लिखना चाहिए। यूडी लैंड के ऊपर कार्रवाई थी और यूडी लैंड पे बिना परमिशन के अवैध बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी, उनके ऊपर डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी है एज पर कानून। किसके शिकायत पर यह कार्रवाई की? शिकायत क्या, ये तो नॉर्मल रेगुलर हमारा जो प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से अगर कोई बिना परमिशन बनाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर ये देखने को मिला है 2021 का नोटिस चल रहा है और अभी विवाद हुआ काफ़ी। सर क्या चीज़ है सर ये? देखो, नोटिस हमारे 2 नोटिस जाते हैं। 100 को पहले जवाब ले लिया, उनका रिप्लाई लिया, सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो उसको आर ऑर्डर जारी कर दिया। उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि चाहे तो वो सेल्फ डिमोलिश कर ले या उसके बाद डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। सर इन जगहों की रजिस्ट्री हुई है ऑलरेडी, कैसे हुई है? तो ये हमारा डिपार्टमेंट का मैटर नहीं है, हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड मैटर है। अगर कोई बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जाती है उसके ऊपर हमारा कार्रवाई बनती है। भैंसवाल में भी कई गोदामें अवैध तरीके से लगभग बनी हुई है, बारी बारी उन पे भी सब पे कार्रवाई होगी। और भैंसवाल मोड़ है जो वहाँ पे 18-19 दुकानें बनी है अभी। बिल्कुल बारी बारी सब पे कार्रवाई होगी, हम आपसे वहाँ पे मिलेंगे। जोगिंदर स्वामी कह रहे कि मैंने शिकायत दी थी और अब डीटीपी कार्रवाई कर रही है। जनाब, अच्छी बात है कि ऐसे सामाजिक आदमी हमारे समाज में हैं, ठीक है, चलो एक आधी चीज़ हमें नहीं पता लगती, वो बता रहे हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आपने भैंसवाल मोड़ की बताया, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पहले डिपार्टमेंट पहले कार्रवाई भी कर रहा है बाकी जगह। अंचल में और कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे एंक्रोचमेंट हुई है सर? यूडी लैंड की जो एंक्रोचमेंट थी वो हमने अभी डिमोलिश कर दी है, बाकी करते हैं आगे कार्रवाई। कई ठेकेदार है अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हैं कि ये तो हमारे से पैसे ले जाते हैं और हमारा काम चलता है। देखो, ऐसा है जी, बोलने में किसी का कुछ नहीं आता, ठीक है, हम मौके पर खड़े हैं, ले गए होते तो क्यों तोड़ते। सर जो पीछे जो कार्रवाई हुई सर उसमें यही बात आई है कि पहले आपके विभाग के लोगों ने परमिशन दी और ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे वही कहा ना कि इंसान बोलने में 2 मिनट लगाते हैं। किसी मेरे ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं, किसी और के ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं। तो अब अगर आपको शिकायत दी जाती है अवैध गोदामों की या अवैध, बिल्कुल कार्रवाई, शिकायत से पहले ही कार्रवाई हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं।
सर आखिरी सवाल है, अब जिस तरह से हम आपके साथ विजिट कर रहे हैं तो काफ़ी माहौल देखने को मिला है, लड़ाई झगड़े का भी, और अभी अब परिवार के साथ है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, किस तरह की अपील रहेगी आपकी? लोगों से अपील है कि अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है एटलीस्ट एक बार डीटीपी ऑफिस में आके डिस्कस कर ले इन्वेस्टमेंट से पहले, या वेबसाइट पर जाके देख ले कि कहाँ हमें लैंड खरीदनी चाहिए, कहाँ नहीं खरीदनी चाहिए। एक आम इंसान के लिए रजिस्ट्री ही सब कुछ होती है, बट वैसा है नहीं। रजिस्ट्री आपको लैंड का मालिक बनाती है, ना कि उस पर बिल्डिंग बनाने का हक देती है। सर एक बार नाम बता दीजिए। ATP अशोक कुमार।